Good morning, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Arushi Solanki, your lecturate and GD guide और आज हम बात करेंगे कि is non-violence still applicable in today's world, है ना? पहले भी एप्लीकेबल था या नहीं और अब भी एप्लीकेबल है या नहीं, वायलेंस चूज़ करना चाहिए या नॉन वायलेंस टू एनी ऑफ आर इश्यूज़. नेशन की बात कर रहे हैं, नॉट इंडिविजुअल मैटर बट द नेशन एज अ होल. ठीक है, तो इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस स्टिल रेलिवेंट या स्टिल एप्लीकेबल, हम इसकी बात करते हैं. दिस इज़ अ फोटो ऑफ गांधी जी, बिकॉज एज सुन एज एनी बडी सेज नॉन वायलेंस हमारे दिमाग में महात्मा गांधी जी आ जाते हैं, पता नहीं क्यों. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. नॉन वायलेंस विल नॉट वर्क. पहले तो हम देखो, एज यू ऑल नो कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम दोनों केसेस लेते हैं. इट विल नॉट वर्क, इट विल वर्क. तो पहले हम इट विल नॉट वर्क के सारे पॉइंट्स देख लेंगे, देन इट विल वर्क के सारे पॉइंट्स देख लेंगे. इफ़ यू आर द पर्सन जो सपोर्ट करता है कि नहीं नॉन वायलेंस वर्क नहीं करेगा, वायलेंस अपनाना पड़ेगा कुछ कुछ सेक्टर्स में तभी होता है पॉसिबल, तो आप उन नॉन वायलेंस के पॉइंट्स बोल दीजिए. इफ़ यू आर अ पर्सन जो ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं वायलेंस से कुछ नहीं होगा, हमें नॉन वायलेंस अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, तो आप वो सारे पॉइंट्स बोल दीजिए. तो हम सारे देखेंगे कि नॉन वायलेंस रिलेवेंट है, नॉन वायलेंस रिलेवेंट नहीं है, दोनों के पॉइंट्स विल सी. आपको जिस पॉइंट को सपोर्ट करने की इच्छा हो आप उस पॉइंट्स को कंटिन्यू करिए एंड देन यू कैन कंक्लूड. एंड एज आई से ऑलवेज कि आप लोगों को इच्छा होती है कि मेरे क्या पॉइंट्स हैं, मेरे क्या व्यूज़ हैं, तो आई एम द पर्सन हु इज़ स्पेसिफिक कि नॉन वायलेंस को हमें स्पेसिफिक रखना चाहिए कुछ टॉपिक्स के लिए, वायलेंस को हमको स्पेसिफिक रखना है कुछ टॉपिक्स के लिए. हम हर मैटर के लिए नॉन वायलेंस को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं और हर मैटर के लिए वायलेंस को भी अडॉप्ट नहीं कर सकते. तो हम ऐसे लाइक इन माई व्यू आई विल कंक्लूड लाइक दिस इफ़ आई एम गिविंग दिस लेक्चरेट टॉपिक, है ना. इफ़ यू वॉन्ट टू अडॉप्ट माई टेक्निक यू कैन डू एज वेल. चलो हम डिस्कस करते हैं कि नॉन वायलेंस विल नॉट वर्क इन टूडेज जो भी एरा जनरेशन वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल. Before discussing the applicability of non-violence in present, let's discuss कि पहले सक्सेसफुल था, जब गांधी जी लाए थे तब सक्सेसफुल था क्या. तो गांधी जी का पहला नॉन वायलेंस एक्ट कहाँ था, इंडिया में नहीं था, आउट ऑफ इंडिया था, किधर, साउथ अफ्रीका, है ना, पता होगा. सबसे पहला सत्याग्रह 1906 में था. इट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 8 years. ठीक है, तो वो क्यों था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जितने भी लोग थे दूसरे डिफरेंट रेसेस के एंड इंडियन एज वेल, उनको बहुत ज़्यादा जो भी है डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता था. ठीक है, तो इस सब के अगेंस्ट गांधी जी अडॉप्टेड नॉन वायलेंस. ठीक है, उनका पहला सत्याग्रह उन्होंने चालू किया था, 8 साल तक चला था, बट उससे भी सारे ऑपरेसिव लॉज के अगेंस्ट वो नहीं जीत पाए. दे वर सक्सेसफुल इन गेटिंग सम राइट्स, a little edge, but they were not able to win over all the oppressive laws. ठीक है, तो हम देखते हैं 8 year long struggle था, 2 सत्याग्रह गांधी जी and his followers were able to win some rights but failed to bring an end to all oppressive laws. जितने भी oppressive laws थे सबको ख़त्म नहीं कर पाए थे. तो of course this is not successful. Successful हम किससे बोलते हैं, successful उस चीज़ को बोलते हैं कि जो चीज़ करने निकले ना वो पूरी मिल गई. ठीक है, ये नहीं मिली, 8 साल का स्ट्रगल और उसके बाद भी पूरा नहीं मिला, तो दैट वोंट बी कॉल्ड एज सक्सेसफुल. अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ. नॉन वायलेंस जो है इट फेल टू ब्रिंग स्वराज विद इन अ ईयर. तो गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि हम नॉन वायलेंस के थ्रू, आप लोग बस सब यूनाइट हो जाओ मुझसे और नॉन वायलेंस के थ्रू ना हम सत्याग्रह करेंगे और 1 साल में स्वराज ले आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ. यू ऑल नो वेरी वेल. एक और चीज़ बहुत आजकल सबको पता है कि हम 1947 के बाद ही ब्रिटिश कॉलोनी रहते अगर नॉन वायलेंस करते रहते तो. क्यों, हम आज़ाद क्यों हो गए, हम नॉन वायलेंस से आज़ाद नहीं हुए हैं. हम आज़ाद हुए हैं बिकॉज ब्रिटिश जो थे, ब्रिटेन जो था वो इन्वॉल्व हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 में. ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रिटेन के सारे वो सब ड्रेन हो चुका था एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट कुड नॉट अफोर्ड इतना सब जो इंडिया में हो रहा था उसको मैनेज करना अलॉन्ग विद देयर ओन कंट्री एंड देयर ओन पीपल. ठीक है, तो जो था हम अभी भी 1947 के बाद भी अगर हम नॉन वायलेंस करते जाते तो उसके बाद भी इंडिया जो है कॉलोनी होती ब्रिटेन की. वो तो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन वॉज इन्वॉल्व, दैट इज़ वाई जो है हमें 1947 के बाद आज़ादी मिल गई. इट फेल टू विन द बरदौली पीजेंट्स. ठीक है, तो बरदौली पीजेंट्स जो थे उनको भी बहुत सारे वादे किए थे महात्मा गांधी जी ने कि आप बस मुझसे यूनाइट हो जाओ, मैं नॉन वायलेंस के थ्रू आपको ऐसा ऐसे आपके राइट्स दिलवा दूंगा, आपकी जो जितनी भी पीड़ा है वो कम करवा दूंगा, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था. ठीक है, रिजल्ट ऑफ सत्याग्रह क्या था भैया, फेलियर. क्यों, अगर आप कुछ चीज़ करने निकले हैं अगर वो आपको पूरी नहीं मिल रही है मतलब वो एक हिसाब से फेलियर ही है. ठीक है, एंड इट ऑलवेज वन अस कॉम्प्रोमाइजेस.
ठीक है, हमें कभी भी जो हम करने गए ना वो हमें कभी पूरा नहीं मिला, हमें छोटी सी चीज़ मिल गई, ठीक है, कुछ हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया सामने वाले से, तो कुछ हमको हल्का सा रिलीफ मिला, बट जो हम चाहते थे एम वो कभी नहीं मिला हमको, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट विनिंग, है ना, कॉम्प्रोमाइजेस आर नेवर द स्टेपिंग स्टोन्स, ठीक है। जब भी आपको जीतना है तो कॉम्प्रोमाइजेस, विनिंग इज नेवर इक्वल टू कॉम्प्रोमाइजेस, है ना, एंड वी ऑलवेज हैड टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस। नाउ भगत सिंह जी कहते थे कि देयर कैन बी नो जस्ट नेगोशिएशन बिटवीन द पावरफुल एंड द वीक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है, नेगोशिएशन हमेशा दो पावरफुल लोगों में ही होता है ना। अगर आप कमज़ोर हैं ना और आपके सामने वाला अपोनेंट पावरफुल है तो वो अपनी चलाएगा और आपको उसकी माननी पड़ेगी। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमज़ोर बन के नहीं जीत सकते, आपको भी पावरफुल बनना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू कीप योर व्यूज़, योर ओपिनियन, इफ़ यू वांट टू विन समथिंग, यू विल हैव टू बिकम एज इक्वल एज दिस पर्सन, तभी जीत पाएंगे आप, ठीक है। तो अगर आप वीक बन के कोशिश करें नेगोशिएट करने की तो बिल्कुल नहीं हो पाना है वो, है ना। तो दीज वर द व्यूज़ ऑफ भगत सिंह जी। नॉन वायलेंस इज़ नेवर अ सॉल्यूशन टू टेररिस्ट। अब अगर नॉन वायलेंस के ही पॉइंट हम देख रहे हैं तो एक और पॉइंट हम देख सकते हैं कि अगर आप नॉन वायलेंट हो, आप नॉन वायलेंस फॉलो करते हो आज की दुनिया में भी, तो पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे इंडिया पे बहुत सारे प्रीवियसली अटैक्स हुए हैं, ग्लोबली भी बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं। तो नॉन वायलेंस से आप क्या समझ रहे हैं, मतलब वो आपकी कंट्री में आके तबाही मचा दें और आप हाथ पे हाथ रख के नॉन वायलेंस का गाना गाते रहेंगे, क्या ये सही बात है, क्या ये करना चाहिए हमको? नहीं। टेररिस्ट और ये जितने भी बड़े ग्रुप्स होते हैं जो तबाही मचाते हैं, उनका रिप्लाई भी हमको वायलेंट होके ही देना पड़ेगा। बीइंग पावरफुल, जो मैंने पॉइंट बताया था, हम वीक होके उनको रिप्लाई नहीं कर सकते। वी हैव टू बिकम इवन मोर पावरफुल देन देम सो दैट दे फियर एंड दैट दे थिंक ट्वाइस और थ्राइस और इवन 10 टाइम्स बिफोर डूइंग सच अ एक्ट, ठीक है, सच एन एक्ट। तो हमें इसलिए नॉन वायलेंस नहीं अपनाना चाहिए जो नॉन वायलेंस का ऐसा सब है, क्योंकि नॉन वायलेंस से पहले भी हमें इतना कुछ खास अचीव नहीं हुआ और आज भी देयर आर मेनी पॉइंट्स। अगर हम नॉन वायलेंट कंट्री बन के बैठ जाएंगे तो चाइना है, इधर पाकिस्तान है, सब खा जाएंगे हमको, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। नाउ ये सारे जो है नॉन वायलेंस वाले पॉइंट है कि नॉन वायलेंस क्यों एप्लीकेबल नहीं है, वो वाले पॉइंट्स है ना। अब हम अगला देखेंगे कि यार नॉन वायलेंस एप्लीकेबल है ना, उस टीम के लिए जो ये सोचता है कि नहीं आज भी नॉन वायलेंस एप्लीकेबल है। अब हम उनके पॉइंट्स देखते हैं। इट डज नॉट मीन दैट वी शुड रिजॉर्ट टू वायलेंस फॉर एवरीथिंग, है ना। नॉन वायलेंस के पॉइंट्स हमने देख लिए, सही भी लगे, है ना, हिट भी हुए एकदम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक चीज़ को एकदम वायलेंस से करें कि ऐसे कैसे 2 मिलीमीटर बढ़ गए हमारी बॉर्डर में, ऐसे कैसे अब तो हम सबको ख़त्म कर देंगे। तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, वायलेंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, है ना। तो हम किस किस चीज़ों को नॉन वायलेंस से सही कर सकते हैं हम उन पे देखेंगे। नॉन वायलेंस विल बी अ गुड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ नक्सलिज्म एंड कश्मीर। देखो, जो हमारी कंट्री में हमारे सिटीजन्स को हमारी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है ना, उस चीज़ को हम प्यार से, शांति से, नॉन वायलेंस से निपटा सकते हैं, ठीक है। टेररिस्ट को प्यार शांति से नहीं निपटाना है, उनको हमें वायलेंस से ही निपटाना है, लेकिन हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स को हमारी गवर्नमेंट से इशू है उनको हम शांति से, सांत्वना से, केयर से, नॉन वायलेंस से समझाएंगे, जिससे उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दे विल फील केयर्ड, दे विल फील कि येस वी वैल्यू देम, ठीक है, जिससे वो उनका वायलेंस करना बंद कर देंगे। गॉट इट। नॉन वायलेंस यहाँ काम में आता है। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स सॉल्विंग इश्यूज अमंग कंट्रीज थ्रू डायलॉग्स, है ना। अगर अब सभी वायलेंस करने लग जाए, है ना, तो फिर तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, है ना, कि इस कंट्री ने वायलेंस किया तो ये UN वगैरह और जितने भी बीच में बैठते हैं टू रिजॉल्व फॉर ह्यूमन काइंड एंड ह्यूमैनिटी एंड ग्लोबल पीस, है ना, अगर उन वो बैठना बंद कर दें तो World War 3, World War 4, कितने वर्ल्ड वॉर हो जाते, शायद हम होते भी नहीं, ठीक है, क्योंकि अब तो सभी ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ आर न्यूक्लियर केपेबल, ठीक है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है रिजॉर्ट कर रहे हैं बहुत सारी सिचुएशंस को डायलॉग से, पीस से, है ना, नॉन वायलेंस से, और उसी की वजह है कि अभी तक World War 3 हुआ नहीं है। इतना बड़ा रशिया यूक्रेन कांड हो गया, उसके बाद भी World War 3 पे हम पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। नाउ थ्रू नॉन वायलेंस वी कैन ब्रिंग चेंज इन क्रिमिनल्स टू, है ना, क्रिमिनल्स में भी हम चेंज ला सकते हैं। जैसे ऐसे बोला जाता है ना, क्रिमिनल्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प दी जाती है, बिकॉज नॉट एवरी पर्सन, नो वन इज़ अ बॉर्न क्रिमिनल,
कोई भी ऐसे पैदा होके नहीं चाकू चाटने लग जाता है, ठीक है। they learn that from somewhere, or they have that accumulated aggression, they have a revenge, they have a need maybe कि family है बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनकी कोई father है, उसका बच्चा बहुत बीमार है, he wants to cure that baby, है ना, लेकिन फादर के पास पैसे नहीं है, तो ऐसी मजबूरी की सिचुएशन में he resorts to rob a bank or a person or to even murder somebody। तो बहुत सारी मजबूरियाँ होती है जो एक इंसान को क्रिमिनल बना देती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें क्राइम्स भी सोसाइटी से ख़त्म करने हैं या हमको क्रिमिनल में परिवर्तन लाना है, तो वो भी हम ना बेल्ट या कोड़ों से मार मार के नहीं कर सकते। वो हम कर सकते हैं केयर से, है ना, हम कर सकते हैं नॉन वायलेंस से, हम कर सकते हैं उनके अंदर उनकी पर्सनालिटी में बदलाव लाके, ठीक है। दैट विल ऑल्सो हैपन बाय नॉन वायलेंस ओनली, बट दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी क्रिमिनल। कुछ क्रिमिनल होते हैं बहुत ढीठ से, है ना, बट हम ऐसे ही नॉर्मली बात करें नॉन वायलेंस के सपोर्ट में। नाउ मूविंग ऑन, गांधी जी's कोट वाज एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये भी सही है, ठीक है। अगर आपके लाइक यू ऑल नो, एक आँख फोड़ दी बदले में दूसरी आँख फोड़ रहे हो, ऐसा सब करते जाएंगे तो कोई देख नहीं पाएगा, एंटायर वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड। सो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट गांधी जी कोटेड नॉन वायलेंस के सपोर्ट में एंटायरली गोज, है ना गाइज। तो इट रिमाइंड्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम्स वी लिव इन। तो ऐसा नहीं है, वायलेंस भी हमने वायलेंस के पॉइंट्स देखे कि वायलेंस क्यों ज़रूरी है, कभी कभी वो भी सही लगा। नॉन वायलेंस के पॉइंट्स देखे, अब तो ये भी सही लग रहा है मैम, अब क्या करें। अब बेटा ये करो कि नॉन वायलेंस के पॉइंट उठाओ, वायलेंस के पॉइंट उठाओ, दोनों को एकदम टीम अप कर दो, क्लब कर दो, और फिर यू कैन कंक्लूड लाइक दैट कि जो नॉन वायलेंस है वी हैव टू सॉर्ट आउट सम सिचुएशन कि इस सिचुएशन में नॉन वायलेंस का यूज़ करना ज़रूरी है और इस सिचुएशन में वायलेंस का यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। नॉन वायलेंस का यूज़ कहाँ करना है, जब हमारे ही नेशन के, हमारे ही सिटीजन्स को गवर्नमेंट से कुछ इशू है और वो कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। जैसे नक्सलाइट्स हो गया, कश्मीर इशू हो गया, वहाँ पे हम नहीं वायलेंस करने लगेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम वायलेंस से उनको जवाब नहीं देंगे, बिकॉज दे आर आर पीपल, वी नीड टू शो देम दैट दे आर आर्स, ठीक है। तो इसलिए हम नॉन वायलेंस रिजॉर्ट करेंगे उस टाइम पे। और वायलेंस की हम साइड कब लेंगे, जब टेररिस्ट अटैक होगा, जब हमारी कंट्री को एक्सटर्नल थ्रेट होगा, जब हमें हमारे नेशन को पूरे को बाहर के किसी खतरे से बचाना होगा, तब हम नहीं हाथ में गुलदस्ता लेके बैठे रह सकते, तब हमको वायलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन यही रहेगा कि वेदर टू गो विथ वायलेंस और नॉन वायलेंस डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द एनिमी कि सामने कौन खड़ा है। इफ़ वी आर कंसर्न्ड अबाउट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस, अगर हमें चिंता है सामने वाले की, तो हम वायलेंस नहीं अपना सकते, हमें नॉन वायलेंस से ही, हमें शांति से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और बट इफ़ इट इज़ द अपोजिट एंड वी वांट टू गेट रिड ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट, जैसे कुछ अपोजिट है, जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें क्यों, वी डू नॉट, नोबडी वुड केयर अबाउट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो हम क्यों ही उन्हें केयर दिखाएं। वी विल रिजॉर्ट टू वायलेंस इन सच अ सिचुएशन। तो ये जो है सिचुएशन बेस्ड थिंग है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, इट इज़ नॉट एंटायरली ब्लैक और वाइट, ठीक है। इन सब चीज़ों के आंसर जो हैं आप पूरे हाँ या पूरे हाँ ना में नहीं बोल सकते हो, इट लाइज इन द मिडल, दैट ग्रे लाइन, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। और ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आता है ना जो क्वालिटी से रिलेटेड आता है, जो हाँ या ना में आता है, ठीक है, तो अगर आप हाँ के टीम वाले या ना के टीम वाले, यू कैन सपोर्ट दैट एज वेल, बट ऐसे सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन होता है सम पॉइंट्स ऑफ यस, सम पॉइंट्स ऑफ नो, एंड देन यू कैन कंक्लूड इट, मेकिंग इट इन योर ओन ओपिनियन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चरेट वीडियोज़। जय हिंद।